आइए मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस कहानी में जानिए रावण के 10 सिर क्यों थे। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते सभी भारतीयवासी घर में बैठकर रामायण का लुत्फ उठा रहे थे और रामायण की सीख ले रहे थे, क्योंकि यह माना जाता है कि जिसने भी रामायण अच्छे दिल से देख ली वह अच्छा इंसान जरूर बन जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने रामायण अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। लेकिन इसी बीच रामायण देखते देखते बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा था कि रावण के 10 सिर क्यों थे। आखिर उसको यह सिर कैसे मिले? क्या उसने कोई यज्ञ किया था या फिर कोई ऐसी शिक्षा ली थी जिसकी वजह से रावण के 10 सिर हो गए? आइए मेरे दोस्तों चलते हैं तो रावण के 10 सिर क्यों थे आखिर। दोस्तों, जानकारी जुटाने के बाद और पौराणिक की किताबों के अनुसार यह माना जाता है कि रावण के जो यह 10 सिर हैं वह बुराइयों के प्रतीक हैं, जिसमें दोष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यभिचार, धोखा यह सभी शामिल हैं। रावण के महर्षि वृषरा और केकसी राक्षसी के पुत्र थे और रावण को अपने पिता महर्षि विश्वास से वेद शास्त्रों का ज्ञान मिला था और उनकी माता से राक्षसी प्रवृत्ति मिली थी, जिस रावण को आज भी सभी लोग बुराइयों का प्रतीक मानते हैं और हर दशहरे को उनकी मूर्ति में आग लगाते हैं, यह सोचकर कि वह बुराइयों का अंत कर रहे हैं। तर्क ये भी है दोस्तों, रावण के 10 सिर थे यह कहना सत्य नहीं होगा, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वे 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर लेते थे, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को उसके 10 सिर दिखाई देते थे, लेकिन असल में उनका एक ही सिर था। शायद उनके पास ऐसी कोई शक्ति थी जिसकी वजह से उनके 10 सिर दिखाई देते थे, जिस वजह से लोग उसे दशानन कहने लगे थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे दशकंठी भी कहा जाता था। दशकंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके सिर मान लिए गए थे। जैन शास्त्रों में उल्लेखन है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोल आकार 9 मंडियां होती थी। उक्त में 9 मंडियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसका 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। लेकिन विद्वान और रामायण कथाओं के अनुसार तो यही सच माना जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के अनुसार 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे आज पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा, रावण कौन था? आज हम बताएंगे रावण कौन था। अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो रावण के बारे में नहीं जानते होंगे, तो जान लो कि रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतीक चरित्र था। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिर के कारण जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा था। रावण में बहुत से ऐसे गुण थे वजह से वह विशेष था। रावण की पत्नी मंदोदरी थी और उनके बच्चे मेघनाथ थे और उनकी बहन भी थी जिनका नाम शूर्पणखा। उनके 3 भाई थे, कुंभकर्ण, कुब्र, विभीषण थे। बात यह थी कि शूर्पणखा की नाक भगवान राम ने काट दी थी, जिसकी वजह से पूरी रामायण शुरू हुई और अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण ने भगवान राम से युद्ध करने का फैसला लिया। रावण एक ऐसा व्यक्ति था, उस समय उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उसका पूरा शरीर अमर था। बस केवल उसकी नाभि को छोड़कर उसका पूरा शरीर अमर था, जिसकी वजह से वह मर सकता था अगर उनकी नाभि में तीर मार दिया जाए। और उन कमियों को उनका भाई विभीषण जानता था, जो राम के साथ मिलकर अपने भाई की मृत्यु का कारण बना। अगर रावण अपनी मृत्यु का राज विभीषण को नहीं बताता तो आज रावण जिंदा होता। और उनके विचारों की वह चाहता था कि चंद्रमा तक सीढ़ी बनाना, जो कार्य उसने शुरू भी कर दिया था, शायद आज वह कंप्लीट हो जाता
और हम सब चंद्रमा पर सीढ़ी से जा पाते हैं। दोस्तों ये भी बता दें, रावण का हवा में उड़ने वाला विमान। रामायण देखते बाद सभी के मन में यह सवाल भी उठता रहता था कि रावण के पास सही में एक हवा में उड़ने वाला विमान था, क्योंकि रामायण में दिखाया जा रहा है, जिसको जानने के लिए कुछ लोग गूगल पर आए और सर्च कर रहे हैं। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। कुबेर रावण का भाई था और धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रावण ने इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर मद्रास के ललित कला अकादमी के सहयोग से भरत अनुसंधान के द्वारा बड़े पैमाने पर गौर कार्य किया था, जो आज भी किया जा रहा है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। पुष्पक विमान जो रावण के पास था, जो कि कुबेर से छीना गया था, उसी विमान में सीता का हरण किया था और उसी में सीता को लंका में ले जाया गया था। रामायण में वर्णित है, युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा उन लोगों के साथ दक्षिण के स्थित लंका में अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। पुष्पक विमान का रूप एक निर्मित विधि महर्षि अंगिरा ने बनाया था और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्माण किया था। इस अद्भुत रचना के कारण ही वह शिल्पी कहलाए थे। पुष्पक विमान की विशेषता के बारे में अगर बात करें तो पुष्पक विमान विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता है। जी हाँ, पुष्पक विमान में अच्छा अनुसार गति होती थी और वह बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छा अनुसार ब्रह्मांड कर सकता था, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी, जो कि आज भी साइंस भी उसके इस तख्त को नहीं समझ पाई है और ना ही आज ऐसी कोई चीज बनी है जो कि इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड कर सके। श्रीलंका में श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे: उसानगोड़ा, गुरु लोकोपोटा, बारियापोला और तोतीपोला नंगदा। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया है। श्रीलंका रामायण कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। रिसर्च कमेटी के अशोक चंद ने बताया कि पिछले 4 साल की खोज में यह हवाई अड्डे पाए गए हैं और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है वह जल्दी ही सूचित करेंगे। दोस्तों जानिए, पिछले जन्म में रावण कौन था। त्रेता काल के दौरान अपने दूसरे जीवन में रावण जय और कुंभकर्ण विजय के रूप में पैदा हुए थे और दोनों ही राम द्वारा मारे गए थे। ध्रुव काल के दौरान अपने तीसरे जीवन में रावण शिशुपाल जय और कुंभकर्ण दत्तवित्र विजय के रूप में पैदा हुए थे और दोनों ही इस बार कृष्ण के द्वारा मारे गए। रावण कौन सा धर्म मानता था दोस्तों, बताते हैं। दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा, रावण कौन से धर्म को मानता था। रावण कोई धर्म मानता था, लेकिन हिंदू धर्म के देवताओं की पूजा करता था और एक माना जाना ब्राह्मण था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रावण हिंदू था। दोस्तों रावण कितने साल तक जीवित रहा था। रावण 12 लाख वर्ष के अधिक जीवित रहा। दोस्तों आपके मन में सवाल उठता होगा कि रावण की हाइट कितनी थी, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे रावण की हाइट कितनी थी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तो बताते हैं, रावण की विशेषज्ञों के अनुसार 18 फुट की थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अलाउ कर देना ताकि वीडियो आपको सबसे पहले आप